तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ तो इनकार नहीं कर सकते। इतना क्लाइमेट क्यों चेंज हुआ? दुनिया इस वक्त बड़े खतरे में है। गर्मी जो है अपने वक्त से पहले आ जाती है, ऐसा ही है। जिस शहर में बारिशें पहले कम होती थी, वहां पर अब बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं और नुकसान होते हैं, और कई इलाकों में बारिशें होती ही नहीं। ठीक है ना जी? जैसा कि अभी समुद्री तूफान आ रहा था, ठीक है जी, इसने भी गुजरात में बड़ी तबाही मचाई। तो ये बिला वजह की चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, इनका कोई तुक नहीं होता आने का। पहले जब ये चीजें होती थी तो उनकी एक वजह होती थी, उनकी एक, लेकिन अब ये बेवजह ही होती है। सर्दी जो है वो अपने वक्त पर नहीं आती। मैं एक और चीज आपको बताता हूं। आपको पता है कि जो फसल होती है ये अब 2-3 महीने में ही गंदम जो होती है क्या हो जाती है, पक जाती है। जबकि बुजुर्ग नूह के दिनों में ये 2-3 महीनों में नहीं पकती थी, ये पूरे 5 या 4 मंथ लेती थी, 5 या 4 मंथ लेती थी पकने में। पैदा करने से लेकर पकने तक मैक्सिमम भी 6 मंथ लग जाते थे इसको। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये फसलें बड़ी जल्दी पकना शुरू हो गई। बहुत सारे फूल हैं, आप ये नासा की रिपोर्ट पढ़ें, क्लाइमेट चेंज के बारे में जाकर पढ़ें। बहुत सारे फूल हैं, उनकी मेडिसिन बनती है, और वो मेडिसिन तब असर करती है अगर वो फूल अपने वक्त पर निकले, दुरुस्त वक्त पर निकले। उनको हकीम इस्तेमाल करते हैं, पंसारी अपनी दुकानों में रखते हैं। लेकिन अगर वो फूल बेवक्त निकले तो वो किसी काम का नहीं है। बहुत सारे फूल हैं, एक नहीं है, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, अगर वो वक्त पर नहीं निकलती तो वो अपने अंदर वो असर नहीं रखती। अब क्या होना शुरू हो गया कि अब हर चीज या तो लेट उगती है या जल्दी उग जाती है, या लेट उगती है या क्या हो जाता है, जल्दी उग जाती है, या वो पकती नहीं है तो फिर फटाफट पक जाती है। लेकिन अब तो ना पकने वाली बात ही नहीं है, गंदम जो है वो फटाफट क्या हो जाती है, पक जाती है, क्योंकि जो गर्मी की शिद्दत है वो बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। बुजुर्ग नूह के दिनों में जो गर्मी की शिद्दत थी वो इतनी नहीं थी। ठीक है जी, इस पर साइंसदान भी मुतफिक है, और एंशिएंट जुडाइज्म से भी पता चलता है कि बुजुर्ग नूह के तूफान से पहले आसमान पर ग्लेशियर्स थे, और सूरज की इतनी ज्यादा सख्त तपिश जमीन पर नहीं होती थी, जिसकी वजह से इंसानों की उम्रें ज्यादा थी। इंसानों की उम्रें क्या थी, ज्यादा थी। और आपको पता है कि जितनी ज्यादा ठंड होती है उतना ज्यादा लोग गर्म पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, सूप पीते हैं, गर्म मशरूबात पीते हैं। और आपको पता है कि जितनी चीजें गर्म आप पीते हैं आपके अंदर की क्या रहती है, सफाई रहती है। आपका जो अंदरूनी अज़ा होते हैं ये चिकनाहट से बचे रहते हैं। लोग ये समझते हैं कि ज्यादा ठंड के अंदर दिल के मरीज जो होते हैं वो ज्यादा उनको इफेक्ट होती है सर्दी। जी नहीं, हालांकि सर्दी में जब आप गर्म चीजें पीते हैं तो आपका जो अंदरूनी निजाम होता है ना उसको बड़ा फायदा होता है। आप तो सर्दी से बचने के लिए पी रहे होते हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं होता कि अंदर जो चिकनाहट हमारी नसों और ये जो अंदर का सारा निजाम है, या ये जहां जहां जमी होती है वो क्या होना शुरू हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाती है, और बंदा सेहतमंद रहना शुरू हो जाता है। लेकिन गर्मी में क्या होता है, ज्यादा गर्मी जब हो हम सारे क्या करते हैं, हम ठंडी ठंडी चीजें पीते हैं। पानी भी हम कहते हैं भाई यह ठंडा है, क्यों नहीं, ऐसा ही है, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो चिकनाहट होती है वो जमना शुरू हो जाती है। ऐसा ही है ना जी। और लोग ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों जैसी चीजों के शिकार हो जाते हैं और लोग मरना शुरू हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि जब ग्लेशियर्स टूटे तूफान नूह की वजह से, तो गर्मी वहां से बढ़ना शुरू हुई, और अब जाकर गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोग 50 या 60 साल या 70 साल क्या तक ये ना जिंदा रहते हैं। और लोग इस धूप को, इस गर्मी को भी नेमत कहते हैं जी, ये ना होती तो फसल क्यों पाते। भाई धूप जो है या गर्मी जो है ये वाकई खुदा की तरफ से एक नेमत है, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी नेमत नहीं है, ये सजा है। ये क्या है, ये सजा है। शिद्दत की गर्मी जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं, और मुकाशफा की किताब में वाज़ह तौर पर लिखा है कि लोग सूरज की गर्मी से झुलस गए, तो ये एक सजा है। ये क्या है, और ये तपश मजीद बढ़ती जाएगी। ये तपश क्या होती जाएगी, मजीद। अब आप सब बताएं ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या खुदा इंसान से नफरत करता है?
क्या खुदा इस सबको मैनेज नहीं कर सकता? क्यों हो रहा है ये सब कुछ? मैं मानता हूं इंसानों ने दरख्त काट दिए, तो दरख्त काटना भी तो तोरा की नाफरमानी है। क्यों जी? अच्छा, दरख्त काटना भी तकूफा की नाफरमानी है। किसकी नफी है? क्योंकि तकूफा विटनेस है कि कौन कौन नेचर के खिलाफ था, कौन कौन नेचर के खिलाफ था। क्योंकि जो चीजें आपको नेचर ने दी हैं, कुदरत ने दी हैं, वो चीजें सब कुछ दुरुस्त है। हमने नेचर को छेड़ना शुरू कर दिया। ऐसा ही है ना जी? और तकूफा इसका विटनेस है कि किस किसने ये किया। क्योंकि हर मौसम का आगाज कहां से शुरू होता है? तकूफा से। कहां से शुरू होता है जी? तो इंसानों ने क्या किया? इंसानों ने एक तो नेचर से पंगा लिया, दूसरा कलीसिया ने तकूफा मनाना क्या कर दिया। कलीसिया को अगर तकूफा सिखाया जाता तो कलीसिया के पासबान लोगों को साथ में यह भी बताते कि भाई आप लोगों ने आने वाले मौसम को कैसे सेट रखना है। अच्छा, इंसानों ने मौसम खराब कर लिया ना, बताएं सारे एक आवाज होकर के मौसम किसने खराब किए? क्या खुदा ने किए? किसने किए? तो क्या इंसान इसे सही नहीं कर सकते या इसको सेट नहीं कर सकते थे? सेट रख सकते थे। ये सेट तब रहते हैं जब लोगों को तकूफा सिखाया जाता। लोगों को तकूफा से हटा दिया, लोगों को पता ही नहीं तकूफा होता क्या। लोगों के दिलों से, जहनों से तकूफा का नामो निशान मिटा दिया, और आज लोगों के सामने तकूफा की बात करो तो कहते हैं यार ये क्या होता है, ये कौन सी ईद है। और ये उनका कसूर नहीं है, ये नकाम खादमों का, नकाम उस्तादों का, नकाम सेमिनरीज का कसूर है, जिन्होंने नकाम खिदमत की दुनिया के अंदर और उनको हकीकत नहीं बताई। आज हम सब जो तकूफा मनाने के लिए यहां बैठे हैं, तकूफा हमें यह सिखाता है कि आने वाले मौसम को सेट रखने के लिए हर वो काम करो जो जिससे मौसम बेहतर रह सकता है, अपनी जगह पर आ सकता है। जैसा कि आजकल एक दुनिया में मुहिम चली है, दरख्त लगाओ। क्या करो? तो हम सबको क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए, और कोशिश करें क्रॉस ब्रीडिंग ना करें। जो नेचर ने दरख्त आपको दिए हैं, कुदरत ने जो आपको दरख्त दिए हैं, वही दरख्त लगाएं। हलल या जी मारू काशिम। सो तकूफा जो है ये हमें ये बताता है कि किस तरह से आपने मौसमों को सेट रखना है। मौसमों से पंगा ना लें, बल्कि मौसमों को सेट करने की कोशिश करें। मौसमों को क्या करें? वरना पता क्या होगा, तूफान क्यों आते हैं? तूफान का तलक मौसम के साथ है ना। जलजले का तलक किसके साथ है? बुखार का तलक किसके साथ है? जुकाम का तलक किसके साथ है? अच्छा, बाज लोगों का गर्मी में ब्लड प्रेशर बढ़ा ही होता है, और बाज लोगों का सर्दी में बढ़ा ही होता है, ऐसा ही है। तो इसका तलक किसके साथ है? मौसम के साथ है। आपकी बॉडी जो है, इसका तलक सारा का सारा आपके खाने पीने का तलक, और आपके उठने बैठने, इवन के कपड़ों का तलक भी किसके साथ है? मौसम के साथ है। तो फिर करना क्या चाहिए? मौसमों पर स्टडी करनी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि हमने करना क्या है। और जब तकूफा शुरू होता है, यहोवा खुदा के सामने बैठे, उसके पास हाजिर हों, उससे दुआ करें और उससे कहें कि हमें ये जो आने वाला मौसम है, इसमें हमें सिखा के हमने किस तरह से इसमें जिंदगी बसर करनी है, और उस मौसम की सारी बरकत मांगे। हर मौसम की अपनी बरकत भी होती है, जहां नुकसान होते हैं वहां उसके साथ बरकत जुड़ी होती है, क्योंकि पता हर मौसम अपनी फसल लेकर आता है, हर मौसम अपनी। तो उसके अंदर जो बरकत है वो मांगे कि वो मेरे घर में, मेरे खानदान में, कलीसिया में, हमारी कौम में जो है, वो सारे जो है वो हमारी वो बरकत हमारे लोगों को मिले, हमें मिले। फिर उसमें जो नुकसान आएंगे, जाहिर है यहोवा पाक खुदा दुनिया को सजा देने के लिए भी मौसमों का इस्तेमाल करता है, क्यों नहीं करता है कि नहीं? तो यहोवा से दुआ करें कि जब तू इन मौसमों का इस्तेमाल नाफरमानों को सजा देने के लिए करे, तो हमें महफूज रखना। हमें क्या करना? मिसाल के तौर पे तूफान नूह जब आया, तो आप सब बताएं, बाबा नूह और उसकी फैमिली बच गई ना? क्यों बच गए? क्योंकि वो तकूफा मनाते थे। अभी मैंने आपके सामने यह हवाला भी पढ़ा योग से, क्योंकि वो क्या करते थे? तकूफा मनाते थे। इतना खतरनाक मौसम, इतना खतरनाक निजाम, फिर भी खुदा ने उस मौसम में उसको बताया कि तूने क्या करना है। हालेलुया जी। यहोवा पाक खुदा ने उसे सेव कर लिया। रीजन क्या था? कि वो तकूफा मनाता था। वो क्या करता था? हमें भी रेगुलर तकूफा मनाने की जरूरत है। हर 3 महीने के बाद ये आता है। हम सबको अपने बच्चों के साथ खुदा के हुजूर हाजिर होने की जरूरत है। मजमा किया करें। आप देखें आज भी बहुत सारे खानदान यहाँ मौजूद नहीं है, और मुझे इस बात का अफसोस है कि उनको इस ईद की कदर ही नहीं है, उनको इस ईद की कोई अहमियत ही नहीं है उनके लिए।
जो लोग इसकी अहमियत को नहीं समझते, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि बराए मेहरबानी तकूफा पढ़ें। आप क्या खुले, आप कौन सी दुनिया में, या ये सिर्फ खाने पीने के चक्रों में लगे रहना है, बच्चे पाल ले, नौकरी कर ली, ये सारी चीजें बुरी नहीं है, आप करें। तेरा सुबह जल्द उठकर निकल जाना और देर से घर को लौटना, ये तब तक अबस है जब तक यहोवा घर को ना बनाए। ये सब अबस है। अगर यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है? अबस है। खुदा से बढ़कर कोई कारोबार नहीं, खुदा से बढ़कर रोटी नहीं है, खुदा से बढ़कर बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, शौहर नहीं है। आपने 8 दिन के बाद, या ये ईदें 3 महीने के बाद, या साल में 6 महीने के बाद आती हैं, आपके पास इनके लिए अगर वक्त नहीं है तो फिर अपने आप को रूहानी कहना बंद कर दे, खुदा परस्त कहना बंद कर दे। और फिर इन मौसमों में जो नुकसान आते हैं उनसे तो नहीं खाने के लिए भी तैयार हो जाए। क्यों जी? पंजाबी च कहां मौसम को छतरोल कराने लिए भी तैयार हो जाए। क्यों जी? क्योंकि हर मौसम साथ में छतरोल भी लाता है। क्यों जी? लिया कि नहीं? और बाज लोगों की डेथ तो मौसम की वजह से हो जाती है, उनको मौसम ही मार देता है, क्योंकि वो मौसमों के लिए यहोवा पाक खुदा के सामने शुक्रगुजारी कर रही है और ये नहीं समझते कि खुदा ने ये मौसम जो दिया है ये क्यों दिया है, उसके बारे में सीखते नहीं, पढ़ते नहीं। इसलिए सबसे पहले जैसे ही तकूफा शुरू हो, हम सबको खुदा के सामने आना चाहिए और मजमा भी करना चाहिए और तकूफा के बारे में पढ़ना चाहिए, अपने घरों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चों को वो रेफरेंस निकाल कर दें, वो हवाले निकाल कर दें तौरा से, जो जहां जहां तकूफा का जिक्र है। इसकी बड़ी नेमतें हैं। हर नए मौसम के आगाज के बारे में बड़ा बड़ा वसी तौर पर खुदा ने बाइबल में और दीगर जो है कुतब में खुदा ने सिखाया है। हमें बस पढ़ाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि स्टडी की जगह, बाइबल की जगह किसने ले ली है? मोबाइल ने ले ली। बच्चों के हाथों में आज मोबाइल है, वो पढ़ना नहीं चाहते। बच्चा जिन्हें थोड़ी जो संभालता उन्हें जिद लाई होंगी कि मैंने फोन फड़ाओ, मैंने फोन दे दो, वो पढ़ना नहीं चाहता। सो ये सारी वो चीजें हैं जिससे हमारी तबाही है, जिससे हमारी तबाही है। आए अपने आप को खुदा के सामने फरोखनी के साथ पेश करें और जो कुछ उसने अपने कलाम के वसीला से हमें सिखाया है उस पर अपने सर को झुकाकर उस पर अमल करना शुरू करें और अपने बच्चों को, अपने घर में औरतों को, सबको ये सिखाएं कि तकूफा कितना अहम तरीन है। हालेलुया। आखिर में एक और बात करता चला जाऊं, लफ्ज हालेलुया कहना छोड़ दें। लफ्ज हालेलुया कहना छोड़ दें, ये लफ्ज दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो लू लफ्ज है इसके अंदर, हाले लू, ये जो लू लफ्ज है ये यूनानी से महफूज है, जिसका मतलब है नहीं या ना करो। तो हलल का मतलब तारीफ करो और लू का मतलब ना, और याह का मतलब यहोवा, जिसको अगर जोड़कर अगर इसको समझा जाए तो इसका मतलब बनता है यहोवा की तारीफ ना करो, यहोवा की तारीफ। तो ये यूनानी से असल में कॉपी शुदा है, जबकि जो इसकी असल सूरत है वो है हललिया। क्या लफ्ज है? हलल। बोले मेरे पीछे, हलल या, ठीक है। या से मुराद यहोवा, हलल से मुराद तारीफ। इस पर प्रॉपर जो है अगले मंगल यहाँ पर हम स्टडी देंगे। आप जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा एक व्हाइट बोर्ड का इंतजाम करें ताकि हम प्रॉपर तौर पर जो है हिब्रू यहाँ पर सिखाना शुरू करें। सो खुदा आप सबको बरकत दे। अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे, अपने कदमों पर खड़े।